राम राम भाई सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब ये वे वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब का काम नहीं करती। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो मेन वर्ब का काम नहीं करती, जो मेन वर्ब का काम नहीं करती। तथा और क्या है इनकी खास बात है? सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, उनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो एक तो मेन वर्ब का काम नहीं करती, दूसरा सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती। होती कितने प्रकार की हैं? टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब ये 3 प्रकार की होती हैं, 1, 2 और 3। 3 कौन कौन से टाइप हैं इसके? एक तो है इन्फिनिटिव, दूसरा है जीरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और पार्टिसिपल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इसका सबसे पहला टाइप है इन्फिनिटिव। नंबर 1 पर इन्फिनिटिव होती है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये होता है इसका फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट होता है ये नाउन की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज नाउन, मतलब जहाँ पर नाउन की ज़रूरत होगी वहाँ पर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। कैसे? जैसे नाउन सब्जेक्ट में भी होता है, ऑब्जेक्ट में भी होता है। अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है टू एयर इज ह्यूमन। ये 2 हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके साथ ये वर्ब हो गई लिंकिंग, और ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो ये 2 प्लस एर मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है सब्जेक्ट। और ये किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह। तो एक तो हो गया सब्जेक्टिव केस। ऐसे ही हम देखें ऑब्जेक्ट का, कि जैसे आई वांट टू गो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और इसके बाद ये है ऑब्जेक्ट इसका पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह। ये है इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव। तो ये था कि ये नाउन की तरह काम करती है। अब देखते हैं इसके रूल। इन्फिनिटिव का रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया कोई भी हमें। सेंटेंस है कि वी मेड द बॉय टू वेट फॉर सम टाइम,
फॉर सम टाइम। इसी प्रकार एक दूसरा सेंटेंस है नंबर 2 पर कि दे डिड नॉट लेट अस टू गो देयर। देखो सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस। इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर? सब्जेक्ट। ये हो गई वर्ब इसकी, ये हो गया ऑब्जेक्ट द बॉय। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है जो किसी को डिस्क्राइब करे। तो ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो वेट कर रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आया हो तो इसके साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज होता है। मतलब इन्फिनेटिव वर्ब आएगी तो टू यूज नहीं होगा, तो टू को यहाँ से हटा देंगे। सेम ये केस है, सब्जेक्ट वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसमें भी क्या करेंगे? टू नहीं आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो तो टू नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये इन्फिनेटिव वर्ब लगाई हुई है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए लगे हो। वेट कौन करेगा? लड़का। यहाँ पर जाएगा कौन? वी, अस जाएंगे, हम जाएंगे। तो ये क्या वर्ब है? ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये क्या हुए? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे केस में क्या होगा? इनके बीच में टू का यूज नहीं होगा। जैसे इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखें कि द मैन बेड द बॉय टू लीव द ऑफिस। तो ऑफिस कौन छोड़ेगा? द बॉय लीव, ये इसके लिए यूज हुआ है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में टू यूज नहीं होता, तो इसको हटा देंगे यहाँ से। कुछ वर्ब हैं जिनमें ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और टू यूज नहीं होता। वो कौन कौन सी वर्ब है? जैसे यूज बेयर का मतलब हो विदाउट टू या सिंपल, या फिर प्लेन, या फिर इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब वर्ब हो गई एक प्रकार से, टू इसके साथ लगता है। डायरेक्ट ये होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये नहीं आएगा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं बेयर या प्लेन या डायरेक्ट इन्फिनेटिव, जिसके साथ टू नहीं लगा हुआ था। यूज आफ्टर दीज वर्ब, कौन कौन सी वर्ब है वो? जैसे लेट, बिड या वॉच या सी, फील या फिर हियर, मेक या फिर हेल्प, और कौन सी होगी? नोटिस होगी, नोटिस।
ETC। इनके साथ हमेशा बेयर या डायरेक्ट इन्फिनिटिव यूज होगा, मतलब विदाउट टू। लेकिन इसी का एक अलग रूल है। इसका अलग रूल क्या है? बट ऑल दीज वर्ब्स टेक इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन पैसिव फॉर्म। मतलब क्या है कि ये वर्ब है, इनके साथ टू यूज नहीं होता। लेकिन अगर ये पैसिव फॉर्म में आई हो, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव होता है जिसमें सब्जेक्ट करता है कोई काम, और पैसिव होता है जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता उसमें ये वर्ब आई हो तो तब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखें हम। एग्जाम्पल नंबर 1 कि आई वाज मेड टू अटेंड टू कॉन्फ्रेंस। देखो, आई वाज मेड मतलब मुझे बनाया गया, मतलब पैसिव। आई डूअर नहीं है, काम करने वाला नहीं है, तो ये क्या है? पैसिव फॉर्म है। और पैसिव फॉर्म के केस में टू आ सकता है। तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस करेक्ट है। मतलब पैसिव फॉर्म में आया हो तो टू यूज हो सकता है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ड है यूज बेयर इन्फिनिटिव मतलब होता है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू ना लगाओ। विद किसके साथ है? कुछ वर्ड हैं जैसे हैड बेटर, जैसे वुड बेटर, या फिर हैड रेदर, या फिर वुड रेदर, ETC। इन वर्ड के साथ हमेशा बेयर या विदाउट टू वर्ब यूज होगी। सिंपल इन्फिनिटिव कैसे? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि यू हैड रेदर टू वेट हेयर, तो क्या आया हुआ है? हैड रेदर। तो इसके साथ क्या होगा? बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा, तो इसको हटा देंगे, इसके साथ आएगी ये। कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा ये मॉडल की तरह यूज होते हैं। मॉडल और वर्ब के बीच में कुछ भी नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो नो यूज ऑफ टू, ये था। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। नॉन फाइनाइट वर्ब का अगला रूल। अगर यदि दो इन्फिनिटिव को कंजक्शन से जोड़ा जाए, तो बाद वाला बिना टू के आएगा,
इसका क्या मतलब है, अगर दो इन्फिनेटिव को कंजक्शन से जोड़ा हुआ है ना तो बाद वाले के साथ टू नहीं आएगा, उस टू को क्या करेंगे, हटा देंगे। कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया मैं, वी सेल लाइक टू विजिट एंड टू स्टे देयर। देखो, ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये होगी मेन वर्ब। एक तो इन्फिनिटिव हो गया ये, एक हो गया ये, दोनों के साथ टू लगा हुआ है तो इसको हटा देंगे। ये है रूल कि दोनों के साथ आया हो तो पहले वाले को रखेंगे, दूसरे वाले के साथ जो टू है उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, एक फ्रेज होता है नथिंग बट फ्रेज इज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव कि कहीं भी अगर नथिंग बट आया हो सेंटेंस में तो उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव आएगा, मतलब वर्ब जो आएगी बिना टू के आएगी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि आई डिड नथिंग बट टू सिंग ऑल द टाइम। देखो ये सेंटेंस है, नथिंग बट आया हुआ है तो टू को क्या करेंगे, हटा देंगे, ये वर्ब है इसके साथ। ये था। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर, नॉन फाइनाइट का अगला रूल क्या कहता है, यूज बेयर इन्फिनिटिव्स आफ्टर देन, कि देन के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि इट इज बेटर टू वर्क देन टू बी लेजी देखो देन आया हुआ है तो देन के बाद कभी भी इन्फिनिटिव यूज नहीं होगा, बेयर इन्फिनिटिव मतलब सिंपल विदाउट टू, इसको हटा देंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर कंजक्शन का काम करता है, कंजक्शन, तो इसके बाद कभी भी टू नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखें इसी का कि ही वुड रेदर स्टार्व देन टू बैग। देखो एक तो केस हो गया ये वुड रेदर के बाद नहीं आता, दूसरा देन हो गया, तो इसके बाद कभी भी टू यूज नहीं होता। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि यूज परफेक्ट इन्फिनिटिव्स परफेक्ट इन्फिनिटिव्स कौन से होते हैं, टू के साथ हैव लगाओ और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव्स। टू रेफर टू एक्शन, that place before the main verb,
मेन वर्ब। इसका क्या कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज होगा कि जो मेन वर्ब से पहले काम हुआ होगा उसके साथ, कि मेन वर्ब है उससे अगर पहले कोई काम हुआ है तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा? परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज होगा। कैसे? जैसे एक सेंटेंस दे दिया कि आई डू नॉट रिमेंबर, आई डू नॉट रिमेंबर टू मीट हिम लास्ट ईयर। देखो कि मुझे मेन वर्ब कौन सी है? ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब। ठीक है, ये मेन वर्ब है कि मुझे याद नहीं है मैं उससे कब मिला था लास्ट टाइम, तो मेन वर्ब है इससे पहले ही मिला था, तो ये मेन वर्ब से पहले का काम है। तो ऐसे केस में क्या होगा? परफेक्ट इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, ये यूज होगी, इसको हटा देंगे। इसी प्रकार देखें जैसे दूसरा सेंटेंस इसी का कि दे क्लेम्ड टू डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ दिस डिजीज। देखो क्लेम कर रहे हैं इसकी वैक्सीन डेवलप करने की। ठीक है, तो क्लेम कब कर रहे हैं? ये मेन वर्ब है, क्लेम तो बाद में कर रहे हैं, तो पहले डिस्कवर हुई है तो मतलब ये वर्ब पहले की है, तो पहले की है तो परफेक्ट इन्फिनेटिव हैव प्लस डिस्कवर्ड। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर, नॉन फाइनाइट वर्ब का अगला रूल क्या कहता है कि इफ एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर ए नाउन then use preposition after the infinitive, इसका कहने का मतलब है कि अगर एक इन्फिनेटिव को एक नाउन के बाद यूज किया है तो प्रीपोजिशन यूज होगी उस इन्फिनेटिव के बाद में। कैसे? जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस क्या है? आई हैव नो बेड टू स्लीप। ये है सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट मतलब नाउन। हमारा जो रूल था वो क्या कहता है कि अगर एक नाउन के बाद इन्फिनेटिव आया हुआ है, तो इस इन्फिनेटिव के बाद एक प्रीपोजिशन ऐड होगी। प्रीपोजिशन क्या ये ऐड होगी? स्लीप के साथ क्या आता है? बेड, वो तो इन, यहाँ पर इन लगा देंगे। जैसे पता कैसे लगेगा कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी इसके साथ? जो इसको क्या करेंगे, जो इन्फिनेटिव उसको मेन वर्ब बना देंगे, स्लीप, और जो नाउन है उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट, बेड। एक सब्जेक्ट ले लो कोई भी, ही ले लिया, ही स्लीप
तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आनी चाहिए, बेड में सोना, तो इन, ऐसे देखेंगे ये करके। इसी प्रकार जैसे दूसरा सेंटेंस देखें इसी का कि सी नीडेड ए चेयर टू सीट। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये नाउन हो गया। नाउन के बाद क्या आया हुआ है, इन्फिनेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इन प्रीपोजिशन आ जाएगी, प्रीपोजिशन। तो ये था रूल। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल नहीं, दो, जैसे नॉन फाइनाइट के 3 टाइप थे, अब आता है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप है जीरंड। जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ, उसको बोलते हैं जीरंड। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है इट इज ए वर्ब फॉर्म, which act as noun, मतलब ये है कि जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ, और ये भी नाउन की तरह ही काम करती है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि स्मोकिंग काजेज कैंसर। देखो स्मोक क्या है, वर्ब है, साथ में आईएनजी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या बन गया, जीरंड। ये होगी मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, मतलब सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। इसी प्रकार हम देखें जैसे ऑब्जेक्ट की तरह एक केस नंबर 2, ही इज fond of swimming। देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये होगी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये जीरंड का केस है। अब देखते हैं इसके रूल। जीरंड का रूल नंबर 1, क्या कहता है, यूज पोजेसिव केस बिफोर जीरंड्स। जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रूल कहता है कि इनके पहले हमेशा पॉजेसिव केस यूज होगा। समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, द टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो गया, जीरंड हो गया। ठीक है, जीरंड यूज होते हैं जहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब यूज होती है ना, वैसे ही। तो इसके पहले हमेशा पॉजेसिव केस आएगा, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, माई। पॉजेसिव केस हमेशा नाउन या प्रोनाउन के आगे आते हैं। जैसे इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें कि यू डू नॉट नो ऑफ हिम लिविंग द सिटी। ये क्या, जीरंड।
जीरंड के आगे क्या आता है, पॉजेसिव, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हिज। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। जीरंड का अगला रूल क्या कहता है, किसी भी वर्ब, किसी भी प्रीपोजिशन के साथ वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई भी जो प्रीपोजिशन है उसके साथ वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया कि वी आर नोट अवर्स टू गिव हिम अनोदर चांस। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो किस में आएगी, आईएनजी फॉर्म में। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, गिविंग, और ये हो गया जीरंड हमारा, जीरंड। इसी प्रकार देखें दूसरा सेंटेंस नंबर 2, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून। देखो, टू है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हियरिंग। ये क्यों आई है, ये इसलिए आई है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन होता है। नाउन क्या होता है, जीरंड, तो इसलिए यूज हुई है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। इसी का एक रूल है प्रीपोजिशन वाला। प्रीपोजिशन वाला रूल क्या कहता है कि द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फॉलोड बाय जीरंड। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नोट इन्फिनिटिव्स। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनके साथ हमेशा जीरंड यूज होता है, न कि इन्फिनिटिव यूज होगा। कौन कौन से हैं, जैसे एक है विद ए व्यू टू, ये कहीं भी आए हों इनके साथ जीरंड आएगा। लुक फॉरवर्ड टू, और हो गया ऑब्जेक्ट टू या अवर्स टू या फिर प्रेफर टू या यूज्ड टू या अकॉर्डिंग टू etc, कि इनके साथ हमेशा जीरंड यूज होगा, ना कि नॉन फाइनल इन्फिनिटिव वर्ब। जैसे समझते एक एग्जाम्पल से कि आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। तो यहाँ
प्रेफर के साथ हमेशा क्या होता है, टू यूज होता है। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस नंबर 2 कि चेयर्स अरेंज्ड इन रोज आर नोट conducive to discussion, to discuss any matter, देखो यहाँ पर क्या है, टू आया हुआ है, टू है प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन जो डिस्कस है ना ये होती है वर्ब। या तो इसकी जगह लगाओ जीरंड, डिस्कसिंग, या फिर लगाओ डिस्कशन, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, ये नाउन का काम करते हैं। ये तो होता ही नाउन है, और ये क्या करेगा, जीरंड हो जाएगा, और जीरंड नाउन की तरह काम होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, हमेशा जीरंड का केस आता है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि यूज जीरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, नोट इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर पोजेसिव केस। ये वही रूल आ गया कि मतलब पोजेसिव केस के बाद हमेशा जीरंड यूज होगा, ना कि इन्फिनिटिव। और कहीं भी अगर जीरंड दिया हुआ है तो उसके आगे हमेशा पोजेसिव केस यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि वी शैल नोट माइंड देम डिस्टर्बिंग अस। तो देखो ये क्या है, जीरंड, तो जीरंड के आगे क्या आता है, पोजेसिव। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, दियर। अब चलते हैं अगले रूल पर। जीरंड का अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि जैसे कोई वर्ब है, जैसे मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले का या साथ का काम हो तो जीरंड आएगा, और बाद का काम हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव आएगा, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है जो जीरंड या इन्फिनिटिव वाली वर्ब होगी ना, वो अगर पहले की होगी, मतलब जो मेन वर्ब है ना उससे पहले का काम होगा या साथ का काम होगा तो आएगा जीरंड उसमें, और अगर बाद का होगा तो उसमें आएगा इन्फिनिटिव। समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, दे वांटेड टू
टू वॉच टीवी। देखो यहाँ पर क्या है, वांटेड है, ठीक है। वांटेड मतलब चाहते हैं, ये क्या हो गई मेन वर्ब, कि वे चाहते हैं कि वो टीवी देखें। मतलब ये वर्ब कौन सी हुई कि पहले चाहना फिर देखना, पहले चाहना फिर देखना, मतलब बाद का काम हो गया आफ्टर, आफ्टर। तो इसमें क्या आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, इन्फिनिटिव यूज हुआ है। इसी प्रकार जैसे नंबर 2, दे इंजॉयड, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है टीवी। एक वर्ब है वॉच, यहाँ पर लगानी है वॉच। तो देखो यहाँ पर आएगा वॉचिंग, वॉचिंग। ये हो गया साथ का काम। साथ का काम कैसे, कि वे फिल्म देख देख कर, टीवी देख देख कर एंजॉय कर रहे हैं टीवी। तो साथ साथ जो वर्ब होगी उसमें आएगा जीरंड, उसमें क्या यूज होगा, जीरंड। और पहले का हो जैसे नंबर 3 कि द मैन रिपेंटेड टू किल गूज, टू किल गूज। देखो रिपेंट मतलब होता है पछतावा, ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो ये वर्ब कौन सी है, ये पहले हुई है कि ये पहले हुई है, उसने पछतावा किया है इनको मारने के बाद। तो पहले कौन सी हुई है ये, तो पहले और साथ वाले में क्या आता है, जीरंड आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा किलिंग, किलिंग। ये है बिफोर का केस, बिफोर। कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पर जो वर्ब आएंगी, अगर ये काम बाद में हुआ है ये वाला, तो आएगा इन्फिनेटिव। ये वाला काम साथ में या इससे पहले हुआ है, ये दोनों मेन वर्ब से पहले या साथ में, तो उस केस में क्या आएगा, जीरंड आएगा। तो ये था इसका रूल।